नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है सूरज हिंदी जी के ट्रिक पे। और आज का हमारा जो वीडियो होगा वो राजस्थान के जो प्रमुख 33 जिले हैं उनका शुभंकर पे होगा, जो रीट एग्जाम के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। मात्र और मात्र 5 मिनट में आप एक नंबर पक्का कर सकते हो। तो सारे डिस्ट्रिक्ट के एक नंबर के साथ साथ एक नंबर और भी ऐड हो सकता है, इसलिए आप चाहो तो आपको अच्छी पकड़ हो जीके में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख शुभंकर यानी प्रमुख जिला वाइज, जहाँ शुभंकर का मतलब ये होता है कि जिस जिले की अगर बात की जाए वहां पे कोई प्रजाति अगर विलुप्त हो रही है तो उनको संरक्षण दिया जाता है उस जिले से, तो उनको बढ़ाया जाता है उस जिले की तरफ से, तो वहां का वो शुभंकर होता है। तो अगर बात करें तो हम शुभंकर की तो संभाग वाइज से हम शुभंकर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग की हम बात करें तो जोधपुर संभाग आपको पता है कि सबसे बड़ा संभाग है, तो आपका कौन सा जोधपुर संभाग है। 11,78,01 उसका क्या है, क्षेत्रफल है, तो सबसे बड़ा। और उसमें अगर जिले की बात की जाए तो कितने जिले शामिल होते हैं जोधपुर संभाग में, देखो जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, यानी 6 जिले इसमें शामिल होते हैं। कितने जिले शामिल होते हैं, 6 जिले शामिल होते हैं। यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा, पर जोधपुर संभाग होगा। तो एक बात यहां से और याद कर लेना आप कि संभागीय व्यवस्था को कब शुरू किया गया था। संभागीय व्यवस्था को 1949 में संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया था। उसके बाद में संभागीय व्यवस्था को 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और 1989 की अगर बात की जाए तो 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया गया था। और उस टाइम पे आपका जो छठा संभाग बना था, कौन सा बना था, अजमेर संभाग बना था। कौन सा बना था, अजमेर संभाग बना था। मतलब संभागीय मतलब होता है कि विकेंद्रीकरण करने के लिए, मतलब व्यवस्था को विकेंद्रीकरण करने के लिए संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो यहाँ अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम संभाग की बात करते हैं, जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग की बात की जाए तो जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। उनमें अगर बात की जाए, पहली बात करते हैं हम जोधपुर की। किसकी बात करते हैं, जोधपुर की बात करते हैं। तो जोधपुर का अगर शुभंकर की बात की जाए तो वो क्या है, ऊर्जा पक्ष। क्या आपका ऊर्जा पक्षी है। और ऊर्जा एक गीत भी होता है जो वियोग गीत होता है, वो आपका ऊर्जा गीत होता है, वियोग गीत होता है। उसके बाद में अगर बात करें जैसलमेर का, तो जैसलमेर की अगर बात करें, जैसलमेर का जो शुभंकर होता है अपना, वो क्या होता है, गोडाउन होता है। तो जैसलमेर का शुभंकर आपका क्या है, गोडाउन है, जिसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला था। कब मिला था, 1981 में उसको दर्जा मिला था। 1980 में इसमें क्या, नवंबर 1980 में डाक टिकट इसमें जारी की गई थी। प्रमुख भोजन अगर बात करें, सेवन घास, सेवन, धामन, करड़, अंजन, बूट, ये वहां के क्या है, पर्सनली जो घास होती है ये आपकी घास है। ग्रेट इंडियन ब्रूस्टेड इसका जो नाम है, तो इसका नाम है, या आर्डियोटिस निग्रिसिप्स, ये इनका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। क्या है इसका, वैज्ञानिक नाम। उसके बाद में अगर बात करें बाड़मेर, तो इनके बात करें जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में आपका क्या है, मरु राष्ट्रीय उद्यान। क्या आपका, मरु राष्ट्रीय उद्यान है। तो इनकी अगर बात की जाए तो जैसलमेर का शुभंकर होगा आपका मरु लोमड़ी। तो मरु लोमड़ी शुभंकर किसका है, जैसलमेर का है। भालू कहाँ का हो जाएगा शुभंकर, जालोर का शुभंकर क्या हो जाएगा, भालू हो जाएगा जालोर का शुभंकर। यानी प्रथम रोपवे की अगर बात करें तो वो भी आपका प्रथम रोपवे कौन सा है, सुंदा माता जालोर 2006। तो सुंदा माता पर्वत, तो वहां पे भालू संरक्षण क्षेत्र है आपका, क्या है, भालू संरक्षण क्षेत्र है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व की अगर बात की जाए तो पहले अपने कंजर्वेशन रिजर्व 16 थे, अभी वर्तमान में आपके पास कितने हो गए, 20 हो गए। तो एक आपका सुंदा माता जालोर जो भालू संरक्षण क्षेत्र है, कंजर्वेशन क्षेत्र है, यानी कोई भी अभ्यारण्य या क्षेत्र संबंधित होता है तो उसका एक बफर जोन होता है, वो आपका क्या होता है, कंजर्वेशन जोन होता है। तो इनकी अगर बात करें तो भालू, सुंदा माता पर्वत तो आपका कहां पे है, जालोर। और सुंदा माता पर्वत आपका जालोर में है। और आपको पता डोरा पर्वत वो भी आपका जालोर में है। और यहाँ पे बात करें जसवंतपुरा की पहाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ जो शिखर है वो आपका कौन सा, डोरा पर्वत है। इसराना भाकर, धरोर भाकर, यहाँ पे किसी पहाड़ी के नाम से अगर भाकर से पहले कोई पहाड़ी का नाम आ जाए तो उसका संबंध जालोर से होगा। और केवल भाकर आ जाए तो उसका संबंध किससे हो जाएगा, सिरोही से हो जाएगा। पूरे सिरोही में तिरवट ढाल वाली पहाड़ी को क्या बोला जाता है, भाकर बोला जाता है। यहीं से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, वो बताया कि जहां आप देखते हो कि डूंगरी का नाम आता है
जिस पहाड़ी के पीछे क्या लग जाती है, डूंगरी लग जाती है, तो उसका संबंध किससे हो जाएगा, जयपुर से हो जाएगा। और किसी पहाड़ी के पीछे मगरा या मगरी लग जाए, उसका संबंध उदयपुर से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, उदयपुर से हो जाएगा। उसके बाद में सिरोही की बात करते हैं, तो सिरोही का शुभंकर आपका क्या है, जंगली मुर्गा है। सिरोही का शुभंकर क्या आपका, जंगली मुर्गा है। यहाँ पे एक और बात करते हैं कि सिरोही की अगर आकृति है बैठे हुए मेंढक के समान, किसके समान है, बैठे हुए मेंढक के समान, बैठे हुए मेंढक के समान। किसकी आकृति है आपकी, सिरोही की आकृति क्या, बैठे हुए मेंढक के समान है। अगर यहाँ पे जालोर की बात करें तो व्हेल मछली के समान है, तो व्हेल मछली के समान किसकी आकृति है, जालोर की आकृति है। उसके बाद में बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर की आकृति होती है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के समान। किसके समान होती है, दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय के समान किसकी आकृति होती है, बाड़मेर की आकृति होती है। जैसलमेर की आकृति की बात की जाए तो सप्तभुजा के समान कैसी आकृति हो जाएगी, सप्तभुजा के समान किसकी आकृति हो जाएगी, जैसलमेर की हो जाएगी। जोधपुर की अगर बात कीजिए तो जोधपुर की आकृति कैसी होती है, मयूर भुजा के समान किसकी आकृति होती है, जोधपुर की आकृति। तो ये आपका कौन सा संभाग था, जोधपुर संभाग है। ये जोधपुर संभाग के जिले थे और जिलों के क्या थे, शुभंकर थे। नेक्स्ट पे हम चर्चा करते हैं, नेक्स्ट संभाग लेके आते हैं। जो नेक्स्ट अपना जो संभाग होगा वो होगा आपका बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग की बात कीजिए तो बीकानेर संभाग 64,708। तो अगर बात कीजिए बीकानेर संभाग 64,708, यानी दूसरा सबसे बड़ा संभाग आपका कौन सा, बीकानेर संभाग। और बीकानेर संभाग में जिले कितने आते हैं, 4 जिले आते हैं। एक तो बीकानेर हो गया आपका, एक गंगानगर हो गया, एक हनुमानगढ़ हो गया और एक आपका चूरू हो गया। तो यहां से एक क्वेश्चन और बन के आ जाता है, सर्वाधिक सेम समस्या से ग्रसित जिला, तो वो आपका कौन सा होगा, हनुमानगढ़। और यहां आपसे पूछ लिया जाए सेम समस्या से ग्रसित जिला नहीं है और 4 जिले कौन से बीकानेर संभाग के दे देगा, उनमें से आपका कौन सा नहीं होगा, चूरू नहीं होगा। इस चीज को भी आप याद रख लेना। तो यहां से अगर बात की जाए तो चूरू का शुभंकर आपका क्या हो जाएगा, काला हिरण। कैसा हो जाएगा, मृग हिरण यानी काला हिरण। तो आपको पता है कि ताल छापर द्रोणाचार्य की तपोस्थली, वो भी आपका कौन सा है, ताल छापर। तो अगर बात करें उसके बाद में हनुमानगढ़ की बात करें तो छोटा किलकिला शुभंकर कहाँ का है, हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिला। तो हनुमानगढ़ की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ की देखो ये आकृति किसके समान है, कुर्सी या सोपे के समान। किसके समान है, सॉरी सोपे के समान। तो सोपे के समान जो आकृति या कुर्सी के समान जो आकृति है किसकी है, वो हनुमानगढ़ की आकृति है। उसके बाद में अगर बात करें गंगानगर का शुभंकर, तो गंगानगर का आपका शुभंकर क्या हो जाएगा, चिंकारा। किसका शुभंकर हो जाएगा, गंगानगर का शुभंकर हो जाएगा आपका कौन सा, चिंकारा हो जाएगा। उसके बाद में बीकानेर की अगर बात कीजिए तो बीकानेर का हो जाएगा भट्ट तीतर यानी रेत का तीतर, वो आपका किसका हो जाएगा, बीकानेर का शुभंकर हो जाएगा। तो किसका शुभंकर हो जाएगा, बीकानेर का। एकमात्र संभाग की अगर बात कीजिए उसमें संभाग में 2 ऐसे जिले हैं, न्यूनतम जिले अगर बात कीजिए न्यूनतम नदियों वाला संभाग, तो यहाँ पे अगर बात कीजिए बीकानेर संभाग जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों में प्रवाहित होती है नदी, लेकिन गंगानगर और हनुमानगढ़ में, लेकिन बीकानेर चूरू में नदी प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पे नदी क्या नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होती है। तो ये आपका कौन सा संभाग था, बीकानेर संभाग था। तो देखिए चूरू का क्या है, काला हिरण, और जो हनुमानगढ़ का क्या है, छोटा किलकिला, और गंगानगर का क्या है, चिंकारा, और बीकानेर का आपका क्या है, भट्ट तीतर। तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका संभाग हो जाएगा भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग आपका, भरतपुर संभाग आपका नेक्स्ट सबसे छोटा संभाग या सबसे अंतिम जो संभाग बना था या सबसे नवीन संभाग। तो इनकी अगर बात करें तो सबसे नवीन संभाग भरतपुर की अगर बात की जाए 18,122 वर्ग किमी। तो 18,122 की अगर बात कीजिए तो ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है। सबसे नवीन संभाग है ये आपका, क्या है, नवीन संभाग है, सबसे नवीन संभाग है। कब बना था ये संभाग, 4 जून 2005 को ये संभाग बना था। कब बना था, 4 जून 2005 को ये संभाग बना था। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग भी कौन सा है, यही है आपका। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग भी आपका कौन सा है, यही संभाग आपका भरतपुर संभाग है। कितने जिले आते हैं इसमें, 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं इसमें, 4 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, 4 जिले इसमें शामिल किए गए हैं।
तो यहाँ पे अगर बात करें भरतपुर की बात करें तो भरतपुर का शुभंकर क्या हो जाएगा आपका, सारस हो जाएगा, यानी साइबेरियन क्रेन हो जाएगा, सार्स हो जाएगा। यहाँ पे केवलादेव घना पक्षी विहार कौन सा है भरतपुर में अगर बात करें तो केवलादेव घना पक्षी विहार, यानी केवला देव घना पक्षी विहार, पक्षी विहार। तो केवला देव घना पक्षी विहार की अगर बात करें, यहाँ पे साइबेरियन सार्स आते हैं और यहीं पे आपका क्या है, बंद बेरता अभ्यारण्य है और बंद बेरता बांध भी है काकुंड नदी पर। तो यहाँ बात करें तो केवला देव घना पक्षी विहार के जो पक्षियों का शरण देता है, शरण मिलती है, वो शरण आके लेते हैं, कहाँ लेते हैं, बंद बेरता बांध में लेते हैं। इसीलिए बंद बेरता बांध को क्या कहा जाता है, पक्षियों का घरोंदा भी से कहा जाता है। तो उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो उड़न गिलहरी आपका प्रतापगढ़ का जो शुभंकर था, तो गिलहरी नुमा आकृति होगी, तो गिलहरी नुमा आकृति किसकी हो जाएगी, भरतपुर की हो जाएगी। किसकी आकृति हो जाएगी, गिलहरी नुमा। तो गिलहरी नुमा अगर आकृति की बात की जाए तो ये आकृति किसकी हो जाएगी, भरतपुर की आकृति हो जाएगी। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको अच्छे से। उसके बाद में अगर बात करें पंजीरा, तो पंजीरा की अगर बात करें, यह काका धौलपुर का। करौली की बात करें तो करौली का आपका क्या हो जाएगा, घड़ियाल। करौली का शुभंकर क्या आपका घड़ियाल है, धौलपुर का आपका क्या है, पंजीरा। दोनों की जो आकृति होती है पानी में तैरते हुए बतख के समान, तो किसके समान हो जाएगी, इनकी आकृति की अगर बात करें, पानी में तैरती बतख के समान। तो कैसी आकृति हो जाएगी इसकी, पानी में तैरती हुई बतख के समान इसकी आकृति हो जाएगी। एक आपका क्या है, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का अगर शुभंकर की बात कीजिए तो वो आपका क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। रणथंभौर सवाई माधोपुर पहली बाघ परियोजना, रणथंभौर सवाई माधोपुर पहली बाघ परियोजना 1973। तो अगर बात करें भारत की पहली बाघ परियोजना की अगर बात करें तो वो आपकी थी जिम कॉर्बेट, जो आपकी उत्तराखंड में हेली नेशनल पावर 1930 की अगर बात कीजिए तो पहली बाघ परियोजना थी। अगर 1 अप्रैल 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1 अप्रैल 1972 वाला, तो उसी में पहली बात कीजिए पहली बाघ परियोजना वो थी। और राज्य की पहली बाघ परियोजना कौन सी थी, रणथंभौर वाली पहली बाघ परियोजना थी। उसके बाद में सुरक्षा थी, उसके बाद में अगर बात करें मुकुंदरा हिल वाली थी, उसके बाद में चौथी जो बाघ परियोजना थी रामगढ़ विषधारी वाली आपकी चौथी बाघ परियोजना। यहाँ पे अगर बात करें वर्तमान में आपकी 53 या 54, अगर 4 की बात करें तो 53 गुरु घासीदास वाली थी छत्तीसगढ़ में, तो उनकी अभी हुआ नहीं। उनकी अगर बात की जाए तो वो उसके बाद में आपका रानीपुर आपका कहाँ पे, यूपी में, वो 44 वाली परियोजना थी। तो ये आपके क्या है, शुभंकर। ये किससे संबंधित है, भरतपुर संभाग के शुभंकर। उसके बाद में नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा है, कोटा संभाग। कौन सा आपका, कोटा संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी आपका कौन सा है, कोटा संभाग। और कोटा संभाग में कितने जिले हैं, 4 जिले। कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। कोरजा बाबू, कितने जिले आते हैं, 4 जिले, यानी कोरजा बाबू, यानी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, यानी हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो कौन सा, हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो वो असली क्षेत्र आता है। कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग, तो आपका कौन सा संभाग हो जाएगा, कोटा संभाग हो जाएगा। कोटा संभाग की अगर बात करें तो बूंदी की शुभंकर का बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, तो कब हो जाएगा, कोटा के शुभंकर की अगर बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा, उदबिलाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, उदबिलाव हो जाएगा। बारह के शुभंकर की अगर बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा। 12 का शुभंकर क्या हो जाएगा आपका, मगरमच्छ हो जाएगा। और झालावाड़ के शुभंकर की बात करें तो आपका क्या होगा, गागरोनी तोता होगा। झालावाड़ के शुभंकर की बात कीजिए तो क्या होगा, गागरोनी तोता होगा। गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम पे बना हुआ आपका कौन सा बना हुआ है, गागरोन दुर्ग बना हुआ है। तो आपका कौन सा हो जाए, झालावाड़। उसके बाद में अगर बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट अपना होगा संभाग, तो नेक्स्ट संभाग की हम चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट अपना संभाग कौन सा है, वो आपका है जयपुर संभाग। कौन सा संभाग आपका, जयपुर संभाग है। जयपुर संभाग की अगर बात करें तो जयपुर संभाग सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, वो भी आपका कौन सा है, जयपुर संभाग है। कौन सा आपका, जयपुर संभाग है। इनमें अगर बात करें जयपुर संभाग की, तो जयपुर संभाग में सबसे अगर बात की जाए तो 36,615 अगर उसका क्या है, वर्ग किमी उसका क्या है, क्षेत्रफल है जयपुर संभाग का। यहाँ पे अगर बात करें जयपुर की जो संभाग शुभंकर होगा वो आपका क्या होगा, चीतल होगा। दौसा की अगर बात करें तो कैसा होगा आपका, खरगोश होगा। अलवर की अगर बात करें तो कैसा होगा, सांबर होगा। झुंझुनू की बात करें तो काला तितर होगा।
और सिक्कर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, शाहीन हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनकी आकृतियों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जयपुर की आकृति अगर बात की जाए तो सुई के समान किसकी आकृति होती है, जयपुर की आकृति होती है, किसके समान होती है, सुई के समान की आकृति किसकी होती है, जयपुर की। अगर वहां पे अगर बात करें दौसा की आकृति अगर बात करें तो धनुष के समान, धनुष के समान, तो धनुष के समान जो धनुष जैसी आकृति होती है किसकी होती है, दौसा की आकृति होती है। अलवर की बात करें तो पक्षी के समान यानी उड़ते हुए पक्षी के समान किसकी आकृति होती है, आपकी धौलपुर की आकृति होती है, सॉरी अलवर की आकृति होती है। उसके बाद में झुंझुनू की बात करें तो लड्डू के समान किसकी आकृति हो जाएगी, लड्डू के समान अगर आकृति हो जाएगी तो वो किसकी हो जाएगी, झुंझुनू की हो जाएगी। सिक्कर की आकृति की बात करें तो प्याले नुमा कैसी हो जाएगी आपकी, प्याले नुमा या अर्ध चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार या कटोरे नुमा कैसी हो जाएगी, कटोरे नुमा। तो ये किसकी आकृति हो जाएगी, सिक्कर की आकृति हो जाएगी। तो ये आपका कौन सा संभाग था, आपका जयपुर संभाग था। तो जयपुर संभाग की हमने चर्चा कर ली। उसके बाद में अब जो नेक्स्ट संभाग की बात करते हैं तो नेक्स्ट संभाग अपना कौन सा वो देखिए। उसके बाद में आपका अजमेर संभाग, अजमेर संभाग को क्या बोला जाता है, मध्यवर्ती संभाग। कौन सा संभाग बोला जाता है, मध्यवर्ती संभाग बोला जाता है, यानी मध्यवर्ती संभाग। तो मध्यवर्ती संभाग की बात करें तो आपका कौन सा होगा, अजमेर होगा। लेकिन यहां से अगर क्वेश्चन पुट हो सकता है तो ये हो सकता है क्षेत्रफल में मध्यवर्ती संभाग कौन सा होता है। तो क्षेत्रफल में अगर मध्यवर्ती संभाग की बात करेंगे तो वो आपका कौन सा होगा, उदयपुर संभाग होगा। क्षेत्रफल में मध्यवर्ती संभाग की बात करें उदयपुर होगा। अगर वैसे मध्यवर्ती संभाग की बात करें तो आपका अजमेर होगा। यहाँ पे अगर बात कीजिए तो अजमेर संभाग आपका छठा संभाग बना था। मैंने आपको बताया था संभागीय व्यवस्था जब शुरू की गई थी तो 1949 में संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी। उसके बाद में 1962 में मोहनलाल सुतारिया द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में 1987 में पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया था। उस टाइम पे जो छठा आपका संभाग बना था वो बना था आपका अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। अभी नाटू कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। अभी नाटू, नागौर आता है, अजमेर आता है, टोंक आता है और भीलवाड़ा आता है। उनमें अगर बात करें नागौर अगर बात करें तो नागौर की अगर शुभंकर की बात करें तो क्या हो जाएगा, आपका राजहंस हो जाएगा नागौर का शुभंकर। अगर बात करें अजमेर का शुभंकर का है तो अजमेर के शुभंकर की बात करेंगे तो खड़मोर होगा। उसके बाद में टोंक के शुभंकर की बात करें तो क्या होगा, हंस होगा। और भीलवाड़ा के शुभंकर की बात करें तो क्या होगा, मोर होगा। यहाँ पे अगर बात करें मोर घनत्व सर्वाधिक, अगर मोर घनत्व की बात करें तो काली घाटी क्षेत्र वो आपका कहाँ पे है, अलवर में सर्वाधिक मोर घनत्व वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे अगर बात करें टोंक की, अगर टोंक की आकृति है तो टोंक की आकृति किसके समान है, राजस्थान के समान है। यानी राजस्थान के समान या पतंगाकार आकृति हेडलैंड ने जो बताई थी तो उसके आकृति के समान तो आपकी क्या हो जाएगी, टोंक। यानी राजस्थान की और टोंक की जो आकृति है वो आपकी क्या है, समान है। भीलवाड़ा की आकृति की अगर बात करें तो आयताकार होगी। कैसी होगी आपकी, आयताकार होगी। भीलवाड़ा की आकृति कैसी होगी आपकी, आयताकार होगी। अजमेर की अगर आकृति की बात करें तो त्रिभुजाकार होगी। त्रिभुजाकार किसकी आकृति होती है, अजमेर की आकृति होती है त्रिभुजाकार। और नागौर की आकृति होती है बैल के सिर के समान। अगर बैल का सिर होता है उसके समान किसकी आकृति होती है, नागौर की। यानी नागौरी बैल आपको पता होता है तो नागौर के समान, तो ये इसकी आकृति हो जाएगी। तो ये आपके कौन सा था, अजमेर संभाग। कौन सा था आपका, अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं आपके, 4 जिले आते हैं। उसके बाद में एक संभाग बच गया आपका, अंतिम जो संभाग है आपका वो कौन सा है, उदयपुर संभाग। अंतिम जो संभाग आपका कौन सा है, उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग में आपको पता है कितने जिले शामिल है, 6 जिले उदयपुर संभाग में शामिल है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो देखो आपका कौन सा, राजसमंद। राजसमंद का शुभंकर आपका क्या होता है, भेड़िया होता है। तो राजसमंद का शुभंकर क्या होगा, भेड़िया होगा। उसके बाद में अगर बात करें उदयपुर, तो उदयपुर का क्या होगा, बिजू होगा। उदयपुर का शुभंकर क्या होगा आपका, बिजू होगा। उसके बाद में बात की जाए डूंगरपुर, तो डूंगरपुर का शुभंकर क्या होगा, जांजिल होगा, यानी जंगली धोक होगा। और उसके बाद में बांसवाड़ा की बात करें तो जंगली जलपीपी होगी। जलपीपी किसका शुभंकर हो जाएगा, बांसवाड़ा का शुभंकर होगा। प्रतापगढ़ का शुभंकर की बात करें तो उड़न गिलहरी किसका शुभंकर होगा, प्रतापगढ़ का होगा। यानी सीता माता अभ्यारण्य, आपको बताया कि सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी रहती है, महुए के पेड़ पे रहती है। और महुए के पेड़ से क्या बनती है, शराब बनती है। सीता माता अभ्यारण्य हिमालय के बाद में अगर सर्वाधिक जड़ी बूटी मिलती है तो किस अभ्यारण्य में मिलती है, सीता माता अभ्यारण्य में मिलती है। लव कुश झरना की अगर बात करें वो भी आपके सीता माता अभ्यारण्य में है।
और यहाँ से आपको पता है एक नदी निकलती है झाकम नदी, जो 5 धाराओं से निकलती है भौर माता की पहाड़ी से, है ना। तो 5 धाराओं से नदी निकलती है, वो कौन सी निकलती है? झाकम नदी निकलती है। उसके बाद में आपका चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें, चित्तौड़गढ़ का शुभंकर क्या होगा? चौसिंगा होगा। चित्तौड़गढ़ का शुभंकर क्या है? चौसिंगा होगा। इनकी जो आकृति की अगर बात करें तो घोड़े की नाल के समान या इल्ली के समान इसकी क्या होती है? आकृति होती है। अगर बात करें डूंगरपुर की आकृति की तो वो किसके समान होगी? त्रिभुज के समान। किसकी आकृति होगी? डूंगरपुर के समान होगी। यहां से अगर पूछा जाए उदयपुर, अगर जिले की आकृति पूछ लिया जाए, उदयपुर अगर जिले की आकृति पूछे तो ऑस्ट्रेलिया के समान होगी, लेकिन उदयपुर संभाग की अगर आकृति पूछ लिया जाए तो वो श्रीलंका के समान होगी। किसके समान होगी? श्रीलंका के समान होगी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर जिला पूछा जाए, अगर बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात में अगर बात की जाए तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? उदयपुर संभागीय हो जाएगा। कौन सा संभाग हो जाएगा? उदयपुर संभाग हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा? भरतपुर संभाग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? भरतपुर संभाग हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें क्षेत्रफल में, किसमें बात करें? क्षेत्रफल में मध्यवर्ती अगर बात करें, क्षेत्रफल में मध्यवर्ती संभाग, कौन सा? मध्यवर्ती संभाग, तो वो आपका कौन सा होगा? उदयपुर होगा। कौन सा होगा? उदयपुर होगा। और वैसे अगर डायरेक्टली मध्यवर्ती संभाग पूछ लिया जाए तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। तो यहाँ आपने बात की थी, आज हमने शुभंकर के बारे में, जितने 33 जिले हैं उनके बारे में, शुभंकर के बारे में हमने चर्चा की थी, उनके साथ आकृतियों के बारे में चर्चा की थी, और संभाग की व्यवस्था के बारे में हमने कुछ थोड़ा देखा था उसके बारे में। तो यकीनन मानिए कि कम से कम आपके 2 नंबर तो यहाँ से पक्के हो जाने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि संभाग की व्यवस्था के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सुमेलित करा लिया जाता है कि भी कौन सा संभाग का कौन सा क्षेत्रफल है, या मध्यवर्ती संभाग किसे कहा जाता है। क्षेत्रफल में मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सर्वाधिक अगर आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? न्यूनतम वर्षा वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो ये भी आपसे पूछे। सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला अगर जिला पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है? सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होने वाला जिला पूछ लिया जाए तो वो आपका कौन सा है? तो इसी हिसाब से हमने बात की थी आज शुभंकर के। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम जो राजस्थान के कुछ एक ऐसे टॉपिक से लेके आएंगे ताकि 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। स्पेशली आपकी ये क्लास है रीट एग्जाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।